आमने हुर्मुज़ में कशीदगी, एक और बहरी जहाज पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। यूएई के तिजारती जहाज पर भी हमला। अमाराती तेल कंपनी की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की। बदलते सिक्योरिटी माहौल से निमटने के लिए साबिक फौजियों की रहनुमाई अहम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्की इस्तेहकाम मजबूत बनाने में रिटायर्ड फौजियों के किरदार का एतराफ़। सिपा सालार का साबिक फौजियों के एजाज में इस्तकबालिया, खिदमात और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बढ़ते सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल हिमायत का इरादा। इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए किरदार अदा करने का भी अज़्म। कतर और पाकिस्तान के जरिए सफारती राब्ते जारी, लेकिन इसका मतलब मुज़ाकरात नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया, कहा अमेरिका से बातचीत दोबारा शुरू करने का फैसला अभी नहीं हुआ। मुज़ाकरात की बहाली फिलहाल गैर यकीनी है। दोस्त ममालिक के जरिए सिर्फ पैगामात का तबादला हो रहा है। ईरानी क़यादत में इख्तिलाफ़ात की वजह से मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं। व्हाइट हाउस का दावा, कहा तेहरान हमारा मौक़िफ़ जानता है, लेकिन मुसलसल शराइत बदलता रहता है। जंग बंदी में तौसी पर कोई नई पेशरफ नहीं। After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. ट्रंप का अनोखा बयान, बहुत जल्द आपने होर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दूंगा। अमरीकी सदर का ऐलान। ईरान को मुआशी नुकसान पहुंचाने की भी धमकी, कहा नाकाबंदी जारी है, कोई ईरानी जहाज नहीं गुजर सकता। अब तेहरान ने हमला किया तो 100 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। हमले के फैसले पर कभी माजरत नहीं करूंगा। दबाव डालने के लिए फौजी ताकत का इस्तेमाल जरूरी था। B-2 बमबार तैयारों से हमला ना करते तो ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता। नेटो को एक बार फिर खरी खरी सुना दी, कहा जब मुल्कों को जरूरत होती है तो वो हमसे राबता करते हैं, जब हमें जरूरत पड़ी तो कोई साथ नहीं आया। आपने हुर्मुज़ खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास। अमेरिकी धमकियों या ताकत से खौफजदा नहीं हो सकते। ईरान का ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी का कहना है, आलमी गुज़रगाह के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ ईरान कर सकता है, कोई और नहीं। ईरान में पार्लिमानी कमेटी ने आपदा हुर्मुज़ और खलीज फारिस में सिक्योरिटी से मुतालिक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। अमेरिका और दीगर दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। कमेटी तर्जुमान के मुताबिक मंसूबे का मकसद ईरानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे फ्रेमवर्क वज़ा करना है। अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन को वापस बुलाने का फैसला। अमेरिकी वजीर बहरिया की तस्दीक, कहा USS अब्राहम लिंकन ने मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। तैयारा बरदार जहाज जल्द वतन वापस आएगा। जहाज पर किसी हलाकत की इत्तला नहीं, कई अफराद का इलाज किया गया है। यमन की मौका बंदरगाह पर हौसियों का हमला, 4 शहरी जान से गए। यमनी हुकूमत की तस्दीक, हुकाम के मुताबिक मौका बंदरगाह पर हौसियों ने बैलिस्टिक मिसाइल दागे। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। मुतादिद माहीगीरों की कश्तियां भी जल गई। आबना होर्मुज़ में कशीदगी बदस्तूर बरकरार। UAE के तिजारती जहाज पर हमला। इमाराती तेल कंपनी की तस्दीक, हुकाम के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के बाद सूरत हाल काबू में है। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की। सैलाब मुतासर इलाकों में रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाया जाए। वजीर आजम की हिदायत। शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। सूबाई इदारों से मौसर राब्ता रखने का हुक्म। ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की पजीराई। पाकिस्तान तेजी से उभरने वाली अहम हिंज पावर। इस्लामाबाद अमरीका, चीन, खलीजी रियासतों और ईरान के साथ ताल्लुकात को ज्यादा फ़ाल खारिजा पॉलिसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, लिखा पाकिस्तान बदलते आलमी निज़ाम में ताकत के मुख्तलिफ मराकज़ के साथ बैक वक्त रवाबित को स्ट्रेटेजिक फ़ायदे में ढालने की सलाहियत रखता है। वाशिंगटन और तेहरान के बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़बानी और मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा बढ़ती हुई सिफारती और तज़वीराती अहमियत की मिसालें करार।
पाक, सऊदी और तुर्की दिफाई मुआहदा इस्लामाबाद की बड़ी सफारती कामयाबी। अमरीकी खारजा पॉलिसी के माहिर डैनियल मार्की का एतराफ। भारतीय न्यूज प्लेटफॉर्म दीवार को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान की लकड़ी और अस्करी बालादस्ती कायम, भारत का पाकिस्तान को तनहा करने का मंसूबा नाकाम हो चुका। सह फरीकी मुआहदा भारत को दिफाई पोजीशन पर ले आया। नई दिल्ली की सिफाती नाकामी अया हो चुकी। भारत ने मशरिक़ी वस्ता में ताल्लुकात बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन नाकाम रहा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात जिला बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। हल्का LA-15 के 9 और LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर हक राय दही का इस्तेमाल। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सदर मुमलिकत का यौम आज़ादी पर सिविल अवार्ड्स का ऐलान। 355 शख्सियात को मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात पर एजाज़ात से नवाजा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, यहाद चीमा, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी को निशान इम्तियाज़ अता किया जाएगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर तजारत को भी सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। गलूकारा तरन्नुम नाज, अदाकारा नशु बेगम, इफ्तिखार ठाकुर को सितारा इम्तियाज़ और गज़ाला कैफी को तमगा हुस्न कारकर्दगी देने की मंजूरी। इस्लामाबाद के थानों को 14 साल बाद 30 नई गाड़ियां मिल गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने चाबियां हवाले की। नाकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तस्वुर मुमकिन नहीं, तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम कर रहे हैं। थानों की अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मीर रजा के रेस्क्यू एहलकारों के अहम इंकशाफात। लाश मिलने की जगह झाड़ियों से घिरी हुई थी, आगे बड़े गमले रखे हुए थे। क्राइम सीन यूनिट मौके पर मौजूद नहीं था। रेस्क्यू एहलकार जावेद का दावा, बताया लाश काफी खराब हालत में थी, खून निकल रहा था। जायजा लेने पर गोली लगने का मालूम हुआ। उंगलियां खराब होने की वजह से फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जा सके। मीर रजा को इंसाफ दो, कातिलों को जिंदा कटहरे में लाओ। मकतूल के बुरसा और दोस्त फिर सड़कों पर। शारा फैसल पर एहतजाज और रैली। इंसाफ ना मिला तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। मीर रजा के वालिद की गुफ्तगू। DIG ईस्ट और फिरोजाबाद थाने के SHO समेत अमले को मुअत्तल करने का मुतालबा। गफलत तो तेज रफ्तारी मौत की वादी में ले गई। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में कैनाल रोड पर कार दरख्त से जा टकराई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 1 बच्चा जख्मी। जाँ बहक अफराद में 3 कार सवार 2 राहगीर शामिल। इसराइल ने लबनान में जंग बंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी लबनान पर फिजाई हमले। जिले नब्ता के 2 कस्बों पर वहशियाना बमबारी। 6 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला। 20 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। कई इमारतें ज़मींबोस हो गईं। मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़लज़ले की गहराई 36 किलोमीटर रिकॉर्ड। सुनामी की वार्निंग जारी। लोगों में खौफ व हिरास।